हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसको सॉल्व करते हुए जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको दिया गया था फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स डिस्पर्स बाय विंड, कंप्लीट देयर नेम्स। तो कंप्लीट नेम्स करना था। तो यह पिक्चर्स आप देख रहे हैं, यह प्लांट्स है कॉटन प्लांट्स है, तो इसको आप फिल करेंगे। यहाँ पे ओ फिल होगा, यहाँ पे ओ फिल होगा, तो यह कॉटन प्लांट्स है। सेकेंड जो फिगर है आपका यहाँ पे मैपल का है, यहाँ पे ए फिल करेंगे, यहाँ पे एल फिल करेंगे, तो मैपल हो गया। यह आपका क्लेमेंटिस का है प्लांट, तो यहाँ पे एल ए टी और फिर लास्ट में एस। फिर यह जो लास्ट पिक्चर है यह है आपका डेंडेलियन, तो यह आप फिल करोगे ए डी और आई को, तो यह हो गया आपका डेंडेलियन। तो कॉटन हो गया, मैपल हो गया, क्लेमेंटिस हो गया और डेंडेलियन। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको अगला नेक्स्ट पूछा गया था थिंक एंड आंसर में, विच प्लांट्स लीव्स श्रिंक व्हेन वी टच इट। कौन से प्लांट जो हैं छूने पर श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो वह आपका आंसर होगा मिमोसा प्लांट। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे मिमोसा प्लांट। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये आपका था थिंक एंड आंसर। नेम टू फ्रूट्स दैट ग्रो इन। नेम टू फ्रूट्स दैट ग्रो इन। आपको फ्रूट्स का नेम बताना है। समर सीजन में कौन कौन फ्रूट्स आते हैं, तो राइस एंड मेज। ये हो गया आपका राइस और यह सेकेंड मेज। विंटर सीजन में तो यह हो गया आपका वीट एंड पीस। वीट हो गया एंड पी हो गया, इसको आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका गेट गोइंग। गेट गोइंग में क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट स्प्रे पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। क्या होगा यदि क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड को न स्प्रे किया जाए। तो विदाउट पेस्टिसाइड्स मोर देन हाफ ऑफ आवर क्रॉप्स वुड बी लॉस्ट। बिना पेस्टिसाइड्स के आपकी जो फसल होगी वह आधी हो जाएगी। टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस, क्योंकि जो पेस्ट हैं, कीट हैं, और जो डिजीजेज हैं, रोग हैं, उनको खत्म कर देंगे और आपकी फसल क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, विदाउट पेस्टिसाइड्स मोर देन हाफ ऑफ आवर क्रॉप्स वुड बी लॉस्ट टू पेस्ट्स एंड डिजीजेज। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन फॉर रिव्यू पे। क्वेश्चन फॉर रिव्यू, तो सेक्शन ए है, इसमें दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को आप टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज कॉल्ड। सीड की जो आउटर कवरिंग है वह हार्ड होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सीड कोट, उसको सीड कोट कहते हैं। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड आर डिस्पर्स बाय विंड। किस प्लांट का सीड जो है विंड के द्वारा डिस्पर्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेंडेलियन। तो यह राइट आंसर हो गया आपका डेंडेलियन। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स हैव हुक्स ऑन देम। किस प्लांट के सीड पे हुक होते हैं। तो इसका जो है राइट होगा बर्डॉक पे, यह इसका राइट आंसर है। विच क्रॉप इज ग्रो इन समर सीजन। कौन सा क्रॉप जो है समर सीजन में उगाया जाता है। तो राइट है राइस। तो राइस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स रूट्स। तो इस रूट से कौन से प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। तो रेडिस, ये इसका राइट होगा रेडिस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेज क्या है। तो एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेज है प्लॉइंग, जुताई की जाती है, तो यह आपका राइट है प्लॉइंग। अब है आपका फिल इन द ब्लैंक।
विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इसके बेस पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला आपका अ प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट दैट हैव, तो इसमें फिल करेंगे सीड्स इनसाइड देम। जो फ्रूट्स प्लांट तैयार करता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सीड्स पाए जाते हैं। सेकेंड है आपका प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, तो उसका होगा सीड कोट। सेकेंड वाले में क्या फिल करेंगे, सीड कोट। सीड कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीड्स दैट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ वाटर आर कोकोनट एंड लोटस सीड्स। तो इसमें क्या भरेंगे, वाटर, वाटर फिल करेंगे। कोकोनट और लोटस सीड्स का स्प्रेड बिखराव कैसे होता है, वाटर के हेल्प से। सम प्लांट्स लाइक ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, तो स्टेम कटिंग से कौन से प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, रोज। तो इसमें स्पेस में फिल करेंगे रोज। प्लांट लाइक मशरूम, फर्न्स एंड मॉसेस हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स आल कॉल्ड स्पोर्स। इसका राइट जो है फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे, स्पोर्स। क्रॉप्स लाइक राइस, बाजरा, मेज एंड ज्वार आर ग्रो इन समर सीजन। तो फिल इन द ब्लैंक में आपको समर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं सेक्शन सी पे। राइट ट्रू फॉर, ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू, जो ट्रू हो उसके लिए टी लिखना है। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट फॉल्स हो, गलत हो, उसके लिए एफ लिखना है। तो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, सभी सीड्स जो हैं उससे नए पौधे तैयार, ठीक है, नहीं होते हैं। सभी सीड्स से नए पौधे तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो यह क्या होगा, ट्रू है, क्योंकि सभी सीड्स से नए पौधे तैयार नहीं होते हैं, ये ट्रू है। सीडलिंग ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट, यह भी ट्रू है आपका। सीड हैव बिंग आर हेयर प्रेजेंट अराउंड देम, यह फॉल्स है। सभी सीड्स के अराउंड, चारों तरफ बिंग्स एंड हेयर्स नहीं पाए जाते, यह फॉल्स है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन आर नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय सॉइल, डिस्पर्स्ड बाय सॉइल, यह भी आपका फॉल्स है। जो नियर वाटर होते हैं उनमें जो डिस्पर्स होता है वह वाटर के द्वारा ही होता है, तो यह फॉल्स है। पोटैटो, कोलोकेसिया एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम, ये क्या है, ट्रू है। तो जो फर्स्ट था वह ट्रू है, सेकंड जो है ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, और फोर्थ फॉल्स है, और फिफ्थ क्या है, ट्रू है। यह आपका सेक्शन सी था। आते हैं सेक्शन डी पे। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देना है। नंबर फर्स्ट है सीड्स डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के द्वारा, विस्फोट के द्वारा सीड का बिखराव होता है किसमें, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल। पहला हो गया पी और बीन्स, तो पहले में लिखेंगे पी और सेकंड में बीन्स। सीड्स डिस्पर्स बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा सीड्स का बिखराव होता है, यह है आपका बर्डॉग एंड मिमोसा। खरीफ क्रॉप्स का राइस, मेज। रबी क्रॉप्स व्हीट, मस्टर्ड, ये रबी क्रॉप्स हैं। प्लांट दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, जो स्टेम से प्लांट तैयार होते हैं। पोटैटो, जिंजर। प्लांट दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर, जो स्पोर से तैयार करते हैं। मशरूम्स, फर्न्स, मशरूम्स, फर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन डी तक कंप्लीट हो गया आपका, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन ई का क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।